Hello everyone. Here I am going to explain the task 1 which was given to the candidates in the morning slot of IELTS test on June 11, 2022. And the question was the pie charts and table give information about the total value sources of fish imported to the US between 1988 and 2000. And the simple answer is Introduction. The tabular chart gives the information in terms of number about the total value of imported fish. However, the pie charts illustrate the information in terms of percentage about the sources of fish imported to the US from 1988 to 2000. बेसिकली मॉर्निंग स्लॉट में जो टास्क आया है वो कॉम्बिनेशन रहा था किसका, टेबुलर चार्ट और पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन था, जिसमें टोटल वैल्यू सोर्सेज बताए गए थे और फिश जो डिफरेंट नेशन से इंपोर्ट की गई थी उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन थी. वी नो दिस वेरी वेल. जो इंट्रोडक्शन रहेगा उसमें हमने नेम ऑफ ग्राफ को हाईलाइट करना होता है, वर्ब बतानी है, टर्म्स किसके टर्म्स में इंफॉर्मेशन गिवन थी, अबाउट करके पैराफ्रेज करते हैं गिवन क्वेश्चन को, देन प्लेस और टाइम को हाईलाइट करते हैं. तो यहाँ पे मैंने दो चार्ट थे, दोनों की इंट्रोडक्शन अलग से हाईलाइट की है. जैसे टेबुलर चार्ट सिंगुलर था तो गिव्स लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा के प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ की है, और जो टेबुलर चार्ट था उसकी इंफॉर्मेशन नंबर की टर्म्स में गिवन थी और वो बता रहा था किसके बारे में, जो टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड फिश. जबकि पाई चार्ट की जो इंफॉर्मेशन थी वो परसेंटेज के टर्म्स में बताई गई थी और बता रहा था कि जो सोर्सेज हैं किस नेशन से फिश को इंपोर्ट किया गया है यूएस में फ्रॉम 1988 टू 2000. इन बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 जनरली क्या होता है, यहाँ पे हम जो मेन फीचर्स हैं ग्राफ के उसको हाईलाइट करेंगे. तो मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 में टेबल एक्सप्लेन करने के साथ कुछ पार्ट ऑफ पाई चार्ट को भी एक्सप्लेन किया है. इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, ये साफ साफ देखा गया है जो टोटल वैल्यू ऑफ फिश है इंपोर्ट की गई है 2000 में, 1992 में एंड 1988 में, उसकी कितनी वैल्यू नोटिस की गई है, $10.72 बिलियन, $8.52 बिलियन एंड $6.57 बिलियन रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे मैंने रिस्पेक्टिवली वाला स्ट्रक्चर लिया है. पहले मैंने ईयर्स मेंशन कर दिए हैं, उसके साथ मैंने उनकी वैल्यू बता दी है, देन रिस्पेक्टिवली लगाया. जो रिस्पेक्टिवली होता है उसका फंक्शन ये है कि कौन से ईयर के लिए कौन सी वैल्यू यूज़ की गई है. वेयर एज टेबुलर चार्ट खत्म हो गया तो यहाँ पे मैं पाई चार्ट की तरफ मूव करी, इसलिए मैंने कनेक्टर यूज़ किया. वेयर एज इन 1988 कॉमा जो मैक्सिमम फिश है वॉज इम्पोर्टेड टू द यूएस फ्रॉम कैनेडा विद द रेशियो ऑफ 60. जो मैक्सिमम फिश थी 1988 में इंपोर्ट की गई थी यूएस द्वारा किस नेशन से, कनाडा से, कितनी वैल्यू थी उसकी 60, वाइल जबकि मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ फिश जो इंपोर्ट की गई है चाइना से उसकी वैल्यू कितनी है 13. बॉडी पैराग्राफ 2 द डेटा फर्दर डेमोस्ट्रेट्स दैट, डेटा आगे बता रहा है कि ओनली 27% फिश वॉज एक्सपोर्टेड बाय अदर नेशन से. ग्लांसिंग फर्दर इन 1992 अ डिफरेंस ऑफ 12%, डिफरेंस देखा गया 12% का किसके बिटवीन में, वो फिश जो कहाँ से इंपोर्ट की गई है अदर नेशन से और कनाडा से, वाइल्स जबकि 20% जो फिश है वो एक्सपोर्ट की थी चाइना ने, किसको की थी, यूएस को, सेम ईयर में की थी. एनालाइजिंग फर्दर जो 2% लेस फिश है वो कहाँ से एक्सपोर्ट की गई है, किसके द्वारा की गई है, कनाडा के द्वारा एक्सपोर्ट की गई है, किसको, यूएस को की गई है, किसके कंपैरेटिवली, चाइना के कंपैरेटिवली. डिफरेंस निकाला लेकिन एज अ लेस टेक्निक मैंने उसको यहाँ पे यूज़ कर ली है. वाइस जबकि 40% से अबव फिश इंपोर्ट हुई थी अदर नेशन से. क्यों, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी 42, तो मैंने अबव 40 करके उसको एक्सप्लेन कर दिया. ओवरऑल क्या रहेगा, हाईलाइटिंग फीचर ऑफ द ग्राफ रहेगा जिसमें हमने क्या करना है, सब्जेक्टिव वे में दोनों ही ग्राफ से हाईलाइटिंग फीचर उठाना है. तो हमने यहाँ पे एनालाइज की है कि 1988, 1992 एंड 2000 के कंपैरेटिवली जो वैल्यू इंपोर्टेड टोटल फिश की है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. जबकि चाइना ने क्या की है, तीनों ही पाई चार्ट्स को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो लेस फिश क्या की है, एक्सपोर्ट की है यूएस को. तो ओवरऑल रहेगा इट इज़ एपरेंट दैट विद द पासेस ऑफ टाइम द टोटल वैल्यू ऑफ फिश इंपोर्टेड had increased but China exported less fish to the US than other countries. Thank you.